मैचस्टिक शैतान वर्सेस गॉडजिला और एक ट्रेन। एक गांव के पास में एक घना सा जंगल था। एक दिन अचानक से एक बड़े से पेड़ के अंदर से एक मैचस्टिक शैतान बाहर आता है। आज कई सालों बाद मैं इस पेड़ से आजाद हो गया, लेकिन पहले मुझे अपनी सारी जादुई शक्तियां हासिल करनी होगी। मैचस्टिक शैतान सालों बाद पेड़ से मुक्त हो गया था। उसके पास भेष बदलने की ही शक्ति थी। वो शैतान भेष बदल कर औरत का रूप धारण करता है और गांव में घुस जाता है। तभी एक मदन नाम का आदमी उस शैतानी रूपी औरत से कहता है, अरे मैडम जी, आप तो इस गांव में नई दिख रही हो। लगता है आप किसी को ढूंढ रहे हो। कहो तो मैं आपको सही पते पर पहुंचा दूं। तब मदन उस औरत की आंखों में आंखें डालकर देख लेता है। उसी वक्त वो शैतान अपना जादू मदन पर चलाता है और उसे अपने साथ जंगल ले जाता है। जंगल में आते ही शैतान अपने असली रूप में आता है और जोर जोर से हंसने लगता है। तब जाकर मदन होश में आता है। मैस्टिक शैतान को देखकर वो बहुत डर जाता है। अरे बाप रे, मुझे क्या सूझी थी कि मैं इस औरत को नहीं नहीं इस शैतान के जाल में फंस गया। अब मैं यहाँ से कैसे बाहर जाऊं। मदन शैतान से बचकर भागने की बहुत कोशिश करता है, पर तभी शैतान उसे एक अंडे में बदल देता है। अब ऐसे ही 11 इंसानों को पकड़कर मैं उनको अंडों में बदल दूंगा और बाद में एक साथ 11 इंसानों की बलि देकर अपनी सारी जादुई शक्तियां हासिल कर लूंगा और फिर से मैं इस दुनिया का सबसे ताकतवर शैतान बनकर इस दुनिया को ही अपने मुट्ठी में कर लूंगा। शैतान अब रोज रोज गांव जाकर एक एक इंसान को पकड़ कर लाता है और उन्हें अंडों में बदलकर कैद करके रखता है। उस वक्त तक गांव में 7 लोग गायब हो चुके थे। गांव में इस तरह लोगों के गायब होने से सारे गांव वाले परेशान थे। उसी गांव में रहने वाला रोहन इस बात पर सोचने लगता है, आखिर ये सब क्या हो रहा है। मुझे एक बार जंगल जाकर देखना ही होगा। जंगल से ही गायब होने वाले लोगों का सुराग मिल सकता है। इस तरह रोहन एक दिन जंगल जाता है। सारा जंगल घूमते घूमते वो मैचस्टिक शैतान के इलाके में जाता है। तब वो वहां 8 अंडों को देखता है और पास में ही आराम कर रहे उस शैतान को भी। ये सब देखकर रोहन पहले तो डर जाता है, लेकिन तभी वो शैतान जाग जाता है। अरे ये क्या, मुझे तो यहाँ किसी इंसान की गंध आ रही है। लगता है आसपास कोई इंसान है। उसे भी पकड़कर मुझे अंडे में बदलना होगा, नहीं तो वो गांव में जाकर सभी को ये बात बता देगा। तब शैतान आसपास ढूंढने लगता है, लेकिन रोहन छुपकर ये सब देखकर और सुनकर चकित हो जाता है। अच्छा, तो ये सभी शैतान का किया कराया है। मैं अभी ये बात गांव के मंदिर के पुजारी को जाकर बताता हूँ, वही कोई ना कोई उपाय बताएंगे। रोहन शैतान के हाथ नहीं लगता। वो वहां से भागकर मंदिर जाता है और मंदिर के पुजारी को मैचस्टिक शैतान के बारे में सारी बात बताता है। तब पुजारी कहते हैं, बेटा रोहन, हमारे लोग उस अंडे में कैद है। सबसे पहले तो हमें उन्हें छुड़ाना होगा, नहीं तो शैतान उनकी बलि देकर शक्तिशाली बन जाएगा। इस तरह हम अपने लोगों को भी खो देंगे और शैतान का जुल्म भी हमें सहना पड़ेगा। एक काम करो, तुम उन सारे अंडों को लेकर जल्द से जल्द यहाँ आ जाओ बेटा, तभी मैं कुछ कर सकता हूँ। तब रोहन कैसे भी करके उन अंडों को गांव लाना चाहता है। इसके लिए वो एक ट्रेन बनाने लगता है, लेकिन उसी दौरान उस शैतान के सारे 10 अंडे पूरे हो जाते हैं। उसे बस एक आखिरी इंसान की जरूरत थी। ऐसे में शैतान गांव में जाने से पहले नदी की तरफ जाता है। तभी उस नदी किनारे एक बड़ा अंडा उसे दिखाई देता है। अरे, ये आखिर किसका अंडा है इतना बड़ा? चलो, इसे भी मैं अपने पास रखता हूँ। आज तो 11 अंडे पूरे हो जाएंगे मेरे। आज का दिन भी मेरे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। दरअसल वो अंडा एक गॉडजिला का था। वो पानी के बहाव से घने जंगल से होते हुए वहां तक पहुंचा था। शैतान उस अंडे को बाकी अंडों के साथ रख देता है। शैतान गांव की तरफ बढ़ता है तो रोहन अपनी ट्रेन लेकर उन अंडों के पास आता है। एक एक करके रोहन सारे अंडों को ट्रेन में रख देता है, पर वहां 11 अंडे देखकर रोहन सोचता है, अरे आज तक तो बस 10 लोग ही गायब हुए थे, फिर ये 11वां अंडा कहाँ से आया। चलो, पहले मुझे इन अंडों को गांव ले जाना होगा। रोहन उन अंडों को ट्रेन में रखकर गांव आने लगता है। उधर गांव में गॉडजिला अपना अंडा ढूंढते हुए आ जाता है।
अंडों को ना पाकर गॉडजिला बहुत गुस्से में आता है और गांव को तबाह करने लगता है। गांव वाले गॉडजिला के डर से इधर उधर भाग रहे थे। तभी वहां एक साथ वो शैतान और रोहन भी आ जाते हैं। रोहन को अंडों के साथ देखकर गॉडजिला रोहन को मारने आता है। तब वो शैतान, ये तो मेरे अंडे हैं, मैं इस इंसान को नहीं छोड़ूंगा, पर इससे पहले इस गॉडजिला से मुझे निपटना होगा। गॉडजिला रोहन पर हमला करता उससे पहले मैस्टिक शैतान गॉडजिला पर हमला कर देता है। वो दोनों अपनी अपनी ताकत से एक दूसरे पर वार कर रहे थे। तब जाकर रोहन को सब समझ आता है। अच्छा, तो वो 11वां अंडा इस गॉडजिला का है। पर गॉडजिला के अंडे को पहचानूं कैसे? मुझे गॉडजिला की मदद करनी होगी। अगर ये शैतान मर गया तो ये अंडे अपने आप फूट जाएंगे और हमारे गांव वाले कैद से मुक्त हो जाएंगे। ऐसा सोचकर रोहन अंडों की ट्रेन को गॉडजिला के पास ले आता है और कहता है, सुनो गॉडजिला, इसमें एक अंडा तुम्हारा है, पर बाकी के अंडे हमारे गांव वाले हैं जिन्हें इस शैतान ने अंडा बनाकर रख दिया है। कृपा करके इस शैतान को मार दो। रोहन बार बार गॉडजिला को यह सब समझा रहा था, पर उसे उसकी बातें समझ में नहीं आ रही थी। अरे अब क्या करूं? हाँ, मुझे एक अंडा इसे फोड़कर दिखाना होगा। लेकिन अगर गॉडजिला का ही अंडा फूट गया तो? अरे बाप रे, अब तो भगवान ही मेरी मदद करो कुछ। तभी पुजारी रोहन को एक हथौड़ा लाकर देते हैं। रोहन उस हथौड़े से एक अंडा फोड़ता है जिससे मदन बाहर आता है। मदन तब चैन की सांस लेते हुए कहता है, रोहन, अरे अंदर बड़ी घुटन हो रही थी, अच्छा हुआ जो तुमने मुझे बाहर निकाला। तब मदन ऊपर देखता है और गॉडजिला और शैतान की लड़ाई देखकर वो कहता है, अरे रोहन, ये क्या किया? ये सब देखने से अच्छा था कि मैं अंडे में ही रहता, कम से कम जान तो बची रही थी। अब इन दोनों के बीच में हम सब मारे जाएंगे। गॉडजिला अंडे से इंसान को बाहर आते हुए देख लेता है। तब वो रोहन की बात समझ जाता है। अब गॉडजिला और भी ताकत से शैतान पर वार करता है। मैस्टिक शैतान के पास शक्तियां कम थी, इसलिए वो गॉडजिला का सामना नहीं कर पाता और वो गॉडजिला के हाथों मारा जाता है। जैसे ही शैतान मर जाता है, वैसे ही सारे गांव वाले जो अंडों में कैद थे वो मुक्त हो जाते हैं और बस बचता है तो गॉडजिला का अंडा। तब रोहन कहता है, सुनो गॉडजिला, ये रहा तुम्हारा अंडा, इसे ले लो और शांति से यहाँ से चले जाओ। तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद। इस तरह गॉडजिला अपना अंडा लेकर वहां से चला जाता है। तो मैचस्टिक शैतान मरने की वजह से सारे गांव वाले खुश हो जाते हैं। मिर्जापुर नाम के गांव में एक दिन जमीन में दरार गिर जाती है और उसमें से एक शैतान बाहर आता है। वो बहुत ही भयानक था। उसे देखकर गांव वाले चिल्लाने लगते हैं। वो शैतान गांव में घुसकर हल्ला मचाता है और अपने हाथ में एक बिरजू नाम के लड़के को उठा के कहता है, इंसान, मेरा खाना। तभी बिरजू की माँ सामने आकर कहती है, अरे शैतान, मेरे बेटे को छोड़ दो, चाहे तो मुझे ले जाओ, मुझे खा लो। तेरा भी नंबर आएगा बुढ़िया, पहले तेरे बेटे को तो खा लूं। शैतान ऐसा कहकर बिरजू को लेकर उसी अंडरग्राउंड में चला जाता है। इस तरह वो रोज खाने के लिए अंडरग्राउंड से बाहर आता और किसी एक को पकड़कर ले जाने लगा। लोग बहुत ही डरे हुए थे। एक दिन सब मिलकर एक सभा बुलाते हैं। अब तो हमें ये गांव ही छोड़कर चले जाना चाहिए। यहाँ रहेंगे तो एक एक करके सारे मारे जाएंगे। हाँ हाँ, तुम सही कह रहे हो, हमें जल्द से जल्द ये गांव खाली करना होगा। गांव वाले ऐसे बातें करके गांव से छुपकर जा रहे थे, पर इस बात की खबर उस शैतान को पता चल ही जाती है और वो अपनी जादुई शक्ति से उन गांव वालों के सामने खड़ा हो जाता है और गुस्से से कहता है, मुझसे बचना इतना आसान नहीं है। तुम्हें क्या लगा कि मुझे पता नहीं चलेगा? ऐसा कहकर वो शैतान सबको मारने लगता है। चारों तरफ हाहाकार मचता है। शैतान कहता है, तुम ये गांव छोड़कर कभी नहीं जा सकते, क्योंकि तुम ही मेरा खाना हो। वो शैतान जादू से गांव वालों को गांव के अंदर ही कैद करके रखता है। गांव वाले बड़े ही दहशत में रहते हैं। ना ही वो गांव छोड़कर जा सकते थे और ना ही किसी से मदद ले सकते थे। पर एक दिन जगदीप नाम का एक लड़का अपने मित्र संदीप से मिलने गांव में आता है। अरे क्या बात है संदीप, इतने दिन हो गए, तुम कॉलेज क्यों नहीं आ रहे हो?
और भला तुम इतने ज्यादा डरे हुए क्यों दिखाई दे रहे हो? अरे जगदीप, तुम हमारे गांव के नहीं हो। तुम वापस चले जाओ। तुम्हें नहीं पता यहाँ क्या हो रहा है। आखिर क्या बात है, मुझे बताओ। और ये गांव के सारे लोग इतने क्यों डरे हुए हैं? संदीप जगदीप को शैतान की सारी बात बताता है। ये बात सुनकर जगदीप कहता है, अच्छा तो ये बात है। देखो तुम डरो मत संदीप, मेरे पास इस शैतान से बचने के लिए मैजिकल गोल्डन एग है। हम उसे लाने के लिए आज ही निकलते हैं। अरे पर मैं इस गांव का हूँ और मैं इस गांव से बाहर नहीं जा सकता। अच्छा तो ठीक है, मैं अकेला ही जाकर उस मैजिकल गोल्डन एग को लेकर आता हूँ। ऐसा कहकर जगदीप मैजिकल गोल्डन एग लाने निकल पड़ता है। जगदीप जंगल के अंदर चलता ही जाता है कि तभी उसे वहां एक मुनिवर दिखाई देते हैं। तब जगदीप मुनिवर से कहता है, हे मुनिवर, क्या आप मुझे मैजिकल गोल्डन एग के बारे में कुछ बता सकते हैं? क्या कहा बच्चा? मैजिकल गोल्डन एग? आखिर वो तुम्हें क्यों चाहिए? जगदीप शैतान वाली बात मुनिवर को बताता है। मुनिवर जगदीप की सच्चाई जानकर मैजिकल गोल्डन एग का पता उसे बता देते हैं। साथ में ही एक विभूति देते हुए कहते हैं, वो मैजिकल गोल्डन एग उस सामने वाली गुफा में है बच्चे। पर हाँ, उस एग के चारों तरफ आग ही आग है। ये विभूति तुम उस आग पर फेंक देना, वो आग तुरंत बुझ जाएगी। जगदीप तुरंत गुफा के तरफ जाता है। गुफा में मैजिकल गोल्डन एग आग के बीचों बीच रहता है। जगदीप मुनिवर जैसे कहते हैं वैसा ही करता है। जगदीप उस एग को लेकर संदीप के गांव वापस आता है। उस दिन संदीप शैतान के पास जाने वाला होता है। तब जगदीप संदीप को उस शैतान के पास जाने ही नहीं देता। खाना देरी से आ रहा है, ये जानकर वो शैतान खुद होकर अंडरग्राउंड से बाहर आ जाता है। तुम लोगों की इतनी जुर्रत कि आज मेरा खाना भेजने में देरी कर दी। किसका नंबर था आज? कौन है वो? मेरे सामने आ जाओ। तब जगदीप उस शैतान के सामने आता है और उसके सामने वो मैजिकल गोल्डन एग रख देता है। वो एग बहुत बड़ा रूप धारण कर लेता है और उसमें से आग की लपटें निकलने लगती है। उस आग की लपेट में वो शैतान आकर वहीं पर जल जाता है। सब शांत हो जाता है और फिर से एक बार वो मैजिकल गोल्डन एग छोटा बन जाता है और जादू से गायब हो जाता है। और इस तरह से गांव के लोगों की उस शैतान से जान बच जाती है।